महादेव शिव शंभू पार्वती। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, प्रोग्राम तो छोटा होगा किंतु चर्चा होगी राहु की। राहु जो है ना वो जिंदा हो गए हैं और जिंदा होकर चलना भी प्रारंभ कर दिया। अपने मित्र कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज की राशि में ध्यान से सुनिएगा। 28 जून 2026 तक जो राहु की डिग्री रहेगी वह युवावस्था से और किशोरावस्था के बीच में रहेगी, जहां पर अपने मित्र की राशि में होने से राहु महाराज आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे, हम इसी बात की चर्चा विस्तार से अपने सिंह राशि के दर्शकों के इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भाई राहु क्या है? राहु हमें भ्रमित करते हैं, हमें ठगवा देते हैं, लालच देते हैं। राहु ही हमें कहीं ना कहीं नशा की ओर भी लेकर जाते हैं। राहु को स्ट्रॉन्ग देखिए, राहु ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि राहु हमेशा ही अशुभ फल देते हैं। नहीं, राहु महाराज शुभ फल भी देते हैं। तो राहु महाराज शुभ फल देते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान जमीन से आसमान तक पहुंच जाता है, और जब अशुभ फल देते हैं तो आसमान से जमीन पर आ जाता है। और राहु को समझना कितना जरूरी है वो इस प्रोग्राम में आप अंदाजा लगा पाए, क्योंकि हम विद प्रूफ के साथ में कोई हवा हवाई प्रोग्राम नहीं देते हैं। हम जो भी प्रोग्राम देते हैं वो आपको प्रमाण के साथ में देते हैं, साक्ष्य के साथ में देते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक डेट थी 18 मई 2025। 18 मई को राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया, और राशि परिवर्तन करके आपके कौन से भाव, आपके अष्टम भाव अर्थात आपके भाव, आपके मृत्यु भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव पर राहु महाराज ने प्रवेश किया। सप्तम भाव पर प्रवेश करते ही राहु महाराज के आपके जीवन, क्योंकि मृत्यु अवस्था में यही 3 सितंबर जो निकल गया है, इसी 3 सितंबर को ये कहीं ना कहीं जीवित हुए हैं। और जीवित होने के बाद अभी तक इन्होंने चलना प्रारंभ नहीं किया था। अब इसी अक्टूबर के महीने से ये चलना प्रारंभ कर देंगे, यानी अक्टूबर पूरा निकल जाएगा, उसके बाद में कुछ प्रभाव आप पर राहु का शुभ पड़ता जाएगा। ऐसा क्यों होगा भाई? आप सोच रहे हैं कि राहु तो अशुभ है, ये शुभ कैसे दे सकते हैं? तो उनका शुभ फल देने का तरीका क्या है वो ध्यान से, और ये क्यों देंगे? क्योंकि अपने मित्र के घर में आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि आप लंबे अरसे के बाद यानी लगभग 18 वर्षों के बाद अपने मित्र के घर में जाएंगे, खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, कुछ लेकर जाएंगे। कहते हैं इत्र मिले, मान मिले, सम्मान मिले, धन मिले, लेकिन वो सुख नहीं मिलता है जो सुख एक मित्र बिछड़े हुए मित्र को एक बिछड़े हुए मित्र से मिलने में मिलता है। जब बरसों पुराना दोस्त या मित्र मिलता है तो धन दौलत सब एक तरफ, प्रेम प्यार पत्नी बच्चे एक तरफ हो जाते हैं, मित्र की मित्रता एक तरफ हो जाती है। तो अपने मित्र की राशि अर्थात आपके सप्तम भाव पर शनिदेव महाराज की राशि में इनका प्रवेश हुआ है। अब ये जो कहीं ना कहीं अब इन्होंने उठकर देखा अपने मित्र का घर, क्या हमारे मित्र के घर में कमी है, उस कमी को कहीं ना कहीं पूरा करें। चलिए अब हम आपको यही समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए अभी तक जीवित ना होने के कारण कुछ परेशानी, क्योंकि इनको ये पता ही नहीं था कि मैं मित्र के घर में हूँ या शत्रु के घर में हूँ, इससे ये प्रभाव अपना पूर्ण तरीके से बनाए थे। आप ध्यान से सुनिएगा, आपके सप्तम भाव पर प्रवेश किया ना 18 मई 2025 से। सबसे पहला यानी आपका नोटिस किया होगा आपने कि मई के महीने बाद से आपका जो है दाम्पत्य वैवाहिक जीवन आपका मधुर नहीं चल रहा होगा। वैवाहिक जीवन में आपकी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े में ये चीजें कहीं ना कहीं आपके साथ में हो रही होंगी। सीधा कहने का मतलब है कि आपके साथ में जो है बात आपके बन रहे होंगे। पत्नी के साथ ही साथ में अगर आप स्त्री हैं तो पति के साथ में आपकी लड़ाई झगड़े में ये चीजें कहीं ना कहीं आपके साथ में हो रही होंगी। अच्छा, उसी के साथ साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की कि व्यवसाय से संबंधित, बिजनेस व्यापार से संबंधित अचानक से घाटा होना, अचानक से आपके व्यवसाय या व्यापार में परेशानी होना। उसी के साथ ही साथ आपके पार्टनरशिप, किसी के साथ आप मिलकर कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ फ्रॉड हुई होगा या आपके साथ धोखा हुआ होगा। ये चीजें कहीं ना कहीं ये आपके साथ में ये चीजें आपकी हो रही होंगी। राहु महाराज जो है ना रत्व अवस्था में थे, इसलिए अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे थे। दृष्टि एकादश भाव आपकी 11वें भाव पर पड़ रही थी, जिसके कारण और भी पड़ रही है और आगे 5 दिसंबर 2026 तक पड़ेगी। जिसके कारण आप कोई भी बचत, क्योंकि इनको यही नहीं पता था मैं किसकी राशि में हूँ, कहां पर हूँ, तो आदमी क्या कर सकता है। एकादश भाव को देखने की वजह से आपको जो लाभ मिलना चाहिए था, सफलता प्राप्त होनी चाहिए थी, आप सफलता के सीढ़ी पर, लास्ट सीढ़ी पर सफलता के जाकर लौट आए। यानी कि सफलता आपके जो है, आप सफलता लास्ट सीढ़ी तक यानी कि 99% तक आपका कार्य बन गया होगा और 1% से कहीं ना कहीं आप जो है मारे गए।
भाई बहनों से बात बात लड़ाई झगड़े, ये चीजें आपकी कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज्यादा होगी। लगन भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपके जो है आपके मानसिक तनाव, डिप्रेशन, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, हेल्थ से संबंधित समस्याएं, क्योंकि शनिदेव महाराज की नहीं अभी आप पर प्रारंभ है, इसलिए मानसिक कष्ट, परेशानी, ये चीजें आपके साथ चल रही होंगी। और हेल्थ से संबंधित, और उम्र में कुछ आप इन्हीं 4-5 महीनों में आप उम्र में आप बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर पड़ा होगा। तृतीय भाव पर दृष्टि राहु महाराज की पड़ने की वजह से आपका साहस और पराक्रम, तो आपके अंदर एक साहस है, एक ऊर्जा है, वो आपकी कम हो रही होगी। वाणी आप कितना भी अच्छा किसी से बोलिए, बतलाइए, तो सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता होगा। आपको जो सम्मान देना है वो सम्मान आपको नहीं मिल पाता होगा। उसी के साथ साथ जो लोग संगीतकार हैं, कलाकार हैं, उनका भी काम बिल्कुल ना के बराबर हो गया होगा। तो ये प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर लगभग 18 मई से लेकर अभी तक बन रहा था। आप ध्यान से सुनिए, राहु महाराज यहाँ पे हो गए हैं जिंदा, और सप्तम भाव पे हैं आपके मित्र शनिदेव महाराज, अपने मित्र शनिदेव महाराज की राशि में है, जिसके कारण यहाँ पर आपके व्यवसाय में कुछ कठिनाइयां, जो अभी तक तो कठिनाइयां आ ही रही थी, किंतु अब वो कठिनाइयां आपकी नहीं आएंगी। कुछ आपको व्यापार से संबंधित, बिजनेस से संबंधित कुछ लाभ आपको उत्तम अच्छे राहु महाराज आपको प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। जो आपको व्यवसाय से संबंधित, व्यापार से संबंधित आपको लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहे थे, तो संभवतः ही आपको बिजनेस से संबंधित, व्यापार से संबंधित आपको उत्तम अच्छे लाभ आपको देखने को यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको सावधानी ये बरतनी है, किसी के साथ पार्टनरशिप आप मिलकर कार्य ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। जो भी करें अपने आप करें तो अच्छा रहेगा। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आप अपनी पत्नी से अच्छे संबंध बनाकर रखिए, स्त्री है तो पति से अच्छे संबंध बना रखिए। फिलहाल में जितने आपके विवाद, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, संभवतः ही ये आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। तो आपके लड़ाई झगड़े हो रहे थे वो संभवतः ही आपके होते हुए नजर आएंगे। प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ साथ आगे बात करते हैं सप्तम भाव पर। यहाँ पर संतान का भी सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल में ऐसा नहीं कि आपका डिवोर्स तक का नंबर आ गया है, आपका लड़ाई झगड़े पति पत्नी के बीच में, तो संभवतः ही रुकता हुआ नजर आएगा। कुछ आपको आध्यात्मिक ज्ञान तथा पुरातत्व, यानी कि जो है अगर आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये चीजें हो रही हैं, तो थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से कूल रहने की आवश्यकता रहेगी। एकादश भाव, सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी। अब कहीं ना कहीं देखिए, राहु क्या करते हैं, हमें कंफ्यूज कर देते हैं, डरा देते हैं, जिसके कारण हमें एक बार सफलता ना प्राप्त होती है, 2 बार नहीं होती है, तीसरी बार नहीं, फिर हम हार मान लेते हैं। तो बस यही आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको हार नहीं माननी है। यहाँ पर आपको नियंत्रण, आप जिस तरीके से अभी तक कार्य करते हैं, कर रहे थे, उस तरीके से ही कार्य करें, तो आपको उत्तम अच्छी सफलता आपको राहु महाराज अब आपको दिलवाने में नजर आएंगे। तो समय कौन सा रहेगा, अभी से लेकर और 2026 के बीच में ही ये चीजें आपको जो है देखने को आपको मिलेंगी। शनिदेव महाराज की लगन पर चलिए, जिसके कारण आपको कुछ मानसिक तनाव, साथ ही साथ में शारीरिक कष्ट, परेशानी थोड़ी बहुत, ये चीजें नहीं, इससे आप अच्छे कर्म करें, कुछ उपाय करें, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपकी दूर होंगी, इससे आप निश्चिंत रहिए। तृतीय भाव पर अपने मित्र, क्योंकि शुक्र की राशि को, शुक्र कौन है, देवताओं के गुरु है, राहु कौन है, देते हैं, थोड़ी खराब करता है। तो यहाँ पर आपका साहस और पराक्रम आपका जागृत रहेगा, जिससे आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ इंटरनेट संचार माध्यम से अत्यधिक लाभ होगा। फॉरेन से, विदेश से उत्तम अच्छा लाभ राहु महाराज आपको अब करवाते हुए नजर आएंगे, इसलिए चिंता की बात नहीं है। राहु महाराज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या उपाय करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, शनिवार के दिन या फिर बुधवार के दिन आप कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में, कपड़ा नीला हो या काला, उसमें रखकर सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अर्थात उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें, इससे आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप जो है शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरा और बेलपत्री शनिवार के दिन, बुधवार के दिन चढ़ाएं, करें, प्रभु राहु महाराज को शांत रखें। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप जो है प्रतिदिन 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। नॉनवेज, एल्कोहल और स्मोकिंग का बिल्कुल ही चीजों का सेवन ना करें, इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि ये करने से राहु और ज्यादा अशुभ फल प्रदान करते हैं। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं, उपाय कर लेते हैं, तो कोई भी किसी प्रकार की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। प्रभु से कामना करते हैं कि राहु महाराज का प्रभाव आप पर उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से क्या चाहते हैं कि करेंगे, तब तक आज्ञा दीजिएगा।